नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है JMD स्टडी क्लासेज में। देखो बच्चों, हमने पिछली 2 क्लासों में पार्ट 5वां स्टार्ट किया था, जिसमें क्या पढ़ा था, जिसका नाम क्या था, दैनिक जीवन में रसायन। देखो बच्चों, पार्ट 5 में हमने क्या क्या पढ़ लिया अब तक। अम्ल एवं क्षारों के सामान्य लक्षण पढ़ लिए, ठीक है, मतलब सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली। इसके अलावा हमने उसमें क्या पढ़ लिया, उसकी परिभाषाएं या संकल्पनाएं पढ़ ली, जिनमें 3 संकल्पनाएं पढ़ी थी, ओरेनियस की, ब्रांस्टेड लोरी की और लुईस की, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, अम्ल व क्षार के सामान्य गुण, और क्या पढ़े थे, अम्ल व क्षार के उपयोग, ठीक है बच्चों। ये हमने पिछली क्लासों में पढ़ लिए थे। आज हम इसके आगे चलते हैं, पीएच स्केल। अगला टॉपिक क्या है अपना, पीएच स्केल। देखो बच्चों, यह एक स्केल होता है जिसके द्वारा हम हाइड्रोजन, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं। किसकी सांद्रता ज्ञात करेंगे, हाइड्रोजन आयन की, अर्थात अम्ल व क्षारों की अपन क्या ज्ञात करते हैं, सामर्थ्य या शक्ति। भाई देखो, पीएच स्केल एक क्या होता है, स्केल होता है जिसमें हम क्या ज्ञात करते हैं, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, या फिर बोल सकते हैं कि भाई पीएच स्केल का उपयोग किसमें किया जाता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने में। या फिर इसका दूसरा बोल दें हम क्या, अर्थात अम्ल व क्षार की सामर्थ्य, अम्ल व क्षार की सामर्थ्य ज्ञात की जाती है। किससे की जाती है, पीएच स्केल से। देखो बच्चों, पीएच स्केल होता है, उसमें एक शब्द होता है पी और एक क्या होता है, एच। देखो, पी शब्द होता है वो किससे लिया गया है, पुषांश से। किससे लिया गया है, पुषांश से। और जो पुषांश होता है उसका अर्थ क्या होता है, शक्ति। क्या होता है, शक्ति, ठीक है। और इस H का मतलब होता है क्या, हाइड्रोजन आयन। क्या होगा, हाइड्रोजन आयन। तो हम कह सकते हैं कि पीएच स्केल में किसकी शक्ति ज्ञात की जाती है, हाइड्रोजन आयन की, ठीक है। आया समझ में, दोबारा से देखते हैं। पीएच स्केल होता है, एक क्या होती है, स्केल होता है जिसके द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, ठीक है। या फिर दूसरा बोले, अम्ल व क्षार की शक्ति या सामर्थ्य। पीएच स्केल कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से। पी का मतलब क्या होता है, पुषांश। क्या होता है, पुषांश। या फिर इसका अर्थ क्या हो गया, शक्ति। एच से क्या बनता है, हाइड्रोजन आयन। देखो, इसके आगे बात करें हम, सन 1909 में, कब, सन 1909 में एक वैज्ञानिक थे, कौन से, उनका नाम क्या था, सोरेनसन। सन 1909 में वैज्ञानिक का नाम क्या था, सोरेनसन, जिन्होंने क्या बनाई थी, जिन्होंने पीएच स्केल का निर्माण किया था। आपसे पूछे भाई पीएच स्केल का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया भाई, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने क्या बताया, ये याद रखना। देखो, इनके अनुसार हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच होता है। भाई क्या कहा इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक क्या होता है, पीएच होता है। या फिर हम लिख सकते हैं पीएच बराबर -log 10 और कौन सा, H+ आयन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं H+ आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लोग या लघुगणक क्या कहलाता है अपने पास, पीएच कहलाता है।
आया समझ में? बात सबसे पहले किसने बताया था? तो इसका निर्माण किसने किया था? सोरेन सर ने। देखो अब बात करें, मिटा दो इसे। अब देखो, यदि किसी विलयन में H+ या फिर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी उसका pH उतना ही क्या होगा? उतना ही कम होगा। देखो आर्यनियस ने सबसे पहले क्या बताया था? आर्यनियस ने बताया था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देंगे, H+ आयन देंगे तो क्या देंगे? H+ आयन देंगे तो वो क्या कहलाएंगे? अम्ल। क्या कहलाएंगे? अम्ल। तो देखो यहाँ पर H+ आयनों की सांद्रता ज्यादा होने पर अम्लीय होगा ना, तो pH क्या हो जाएगी? कम। जैसे देखते हैं pH स्केल कैसा होगा। जैसे मान लो ये अपने पास क्या है? एक स्केल है, ठीक है। इस स्केल में 0 से लेकर 14 तक अंक दर्शाए जाते हैं, ठीक है। इसमें बीच में होता है क्या? 7। क्या होता है? 7। अब देखो इस प्रकार का एक स्केल होता है जिसमें 0 से 14 तक अंक दर्शाए रहते हैं, ठीक है। इधर होता है कौन सा? H+, ठीक है। इधर क्या होते हैं? हाइड्रोजन, और इधर क्या दर्शाया जाता है? OH। ये बीच का होता है वो क्या होता है? उदासीन। क्या होता है? उदासीन। इधर चलने पर क्या कौन से गुण बढ़ेंगे? अम्लीय गुण। कौन से गुण बढ़ेंगे? अम्लीय। जबकि इधर चलने पर कौन से गुण बढ़ेंगे? क्षारीय। भाई अम्ल कैसे? हाइड्रोजन आयन देते हैं ना अम्ल तो, और क्षार कैसे देते हैं? OH। तो देखो 7 से इधर जो बढ़ेंगे ना तो कौन से गुण बढ़ जाएंगे? क्षारीय गुण। और 7 से जितने इधर बढ़ेंगे ना कौन से गुण बढ़ जाएंगे? अम्लीय। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, एक 6.8 ले ले, किसी की pH क्या है? 6.8। एक की ले ले pH क्या है? 5.6। अब देखो इसकी pH ज़्यादा है ना और इसकी pH कम है। इधर जाने पर क्या बढ़ रहे हैं? भाई 6.8 यहाँ जाएगा और 5.6 यहाँ। इधर बढ़ने पर कौन से गुण बढ़ रहे हैं? अम्लीय। तो अम्लीय सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? ये वाला, ठीक है। समझ गए कि 7 से इधर चलने पर अम्लीय गुण बढ़ते हैं। ये है समझ में। इसके अलावा एक नोट लगा के और बात बता देता हूँ मैं। देखो H+ आयनों की सांद्रता, H+ आयनों की सांद्रता जिस विलयन में क्या होगी? सांद्रता ज्यादा। क्या हो? ज्यादा। तो वह क्या होगा? प्रबल अम्ल। क्या होगा? प्रबल अम्ल। क्या होगा? प्रबल अम्ल। उसी प्रकार बात करें OH- आयनों की सांद्रता यदि क्या हो? ज्यादा। भाई H+ आयन देंगे तो अम्ल होंगे और OH- देंगे तो वो क्या होंगे? प्रबल क्षार। क्या होंगे? प्रबल क्षार। ये कॉन्सेप्ट किसका था? pH स्केल का, ठीक है। उतार लिया होगा इतना। यदि तेज पढ़ा रहा हूँ तो समझ लो भाई वीडियो क्या कर लो, धीरे धीरे रोक के देख लेना, ठीक है। इससे आगे बात करें हम, इसमें थोड़ा सा रह रहा है। ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया pH स्केल का। अब देखो जैसे मान लो ये pH स्केल हो गई ना, यहाँ 0, यहाँ 14 और बीच में क्या होगा? 7। देखो जो 7 होता है वो कैसा होता है? वो न तो अम्लीय होता है न क्या होता है? क्षारीय। मैं इधर लिख दूँ क्या? ये हो जाएंगे कैसे? अम्लीय। ये कैसे होंगे? क्षारीय। तो अपना जो शुद्ध जल होता है ना उसका pH कितना होगा? 7। कितना होगा? 7। इसीलिए शुद्ध जल न तो क्षारीय होता है न कैसा होता है? अम्लीय। अब अम्लीय में देखते हैं अपन क्या? अपने HCl हो जाएगा, जठर रस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अपने पास क्या हो जाएगा? नींबू का रस हो जाएगा, टमाटर,
संतरा, दूध और दही। ये पदार्थ कैसे हो जाएंगे अपने पास? अम्लीय। कैसे होंगे? अम्लीय। इसके अलावा बात करें क्षारीय की, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके अलावा अपने पास साबुन का पानी, आपसे पूछ ले भाई साबुन का पानी कैसा होता है, तो कैसा होगा? क्षारीय। इसके अलावा बात करें जो सोडा युक्त शीतल पेय, सोडा युक्त शीतल पेय होता है ना, वो भी कैसा होता है? क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय। इसके अलावा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था MgOH का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? हमारे पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है, ठीक है। देख लो एक बार। अब इससे आगे बात करते हैं हम। ये pH स्केल पूरा हो गया, जो इसकी बेसिक जानकारी थी मैंने आपको दे दी। इसका देख लेना भाई, पिछले वैसे करवा देंगे इसके क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं इसके संबंधित। अब पढ़ते हैं क्या? अगला टॉपिक, दैनिक जीवन में pH का महत्व। भाई अपने दैनिक जीवन में pH क्या क्या काम आता है? क्या क्या काम आता है? देखो, सबसे पहले बात करें किसकी? अम्लता की, ठीक है। इसे बोलते हैं एसिडिटी। क्या किसकी बात करें? अम्लता की। देखो, हमारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि हमारे पेट में कई बार दर्द होता है या जलन होती है ना, वो किस कारण होता है? वो इस कारण होता है कि हमारा जो पेट में जठर रस बनता है ना, जठर रस, उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है? HCl की मात्रा क्या हो जाती है? ज़्यादा। क्या हो जाती है? ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा होने पर हमारे पेट में क्या होगा? दर्द व जलन। क्या होगा? दर्द व जलन, ठीक है। भाई आपसे पूछे अम्लता किस कारण होती है? किस कारण होती है? हमारे जठर में क्या बढ़ जाता है? HCl। इसीलिए पेट में क्या होगा? दर्द व जलन। इसके बचाव के लिए या फिर इसका उपचार क्या होता है हमारे पास? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर MgOH का होल ट्वाइस, जिसे क्या बोलेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये दिया जाता है, ठीक है। ये तो बात पहला महत्व क्या हो गया? अम्लता। अम्लता के बारे में समझ में आ गया। उपचार क्या होगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाएगा, जिसे हम बोलते हैं एंटा एसिड या फिर एंटी एसिड बोलते हैं ना, ठीक है। इसके बाद में दूसरा देखते हैं हम क्या? दूसरा देखते हैं दंत क्षय। दूसरा क्या देखते हैं? दंत क्षय। देखो बच्चों, हमें कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं या फिर हम टेलीविजन देखते हैं तब कहते हैं ना कि हमें सुबह शाम 2 बार क्या करनी चाहिए? खाना खाने के बाद ब्रुश करनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्यों? देखो, हमारे जो मुंह होता है ना, उसका pH सामान्यतः कितना होता है? सामान्य होता है 6.5। कितना होता है? 6.5। कितना होता है? 6.5। यदि इसका pH कितना हो जाए? यदि pH 5.5 हो जाए, कितना हो जाए? 5.5। तो 5.5 होने पर हमारे दांतों में, हमारे दांतों के चारों ओर इनेमल की परत पाई जाती है। किसकी? इनेमल की परत। किसकी परत पाई जाती है? इनेमल की परत पाई जाती है, जो 5.5 pH में क्या होने लग जाती है? इसका क्षय या फिर ये नष्ट होने लग जाती है। क्या हो जाती है? क्षय या नष्ट होने लग जाती है। देखो दोबारा देखो, दंत क्षय में क्या होता है? अपने मुंह का pH कितना होता है? सामान्यतः 6.5। लेकिन यदि pH कितनी हो जाए? 5.5, तो किसकी परत? इनेमल की परत का क्या होने लग जाता है? क्षय, ठीक है। इसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद दंत मंजन कर सकते हैं, ठीक है। या क्षारीय विलयन से
मुंह की सफाई कर सकते हैं। क्षार या विलयन से किसकी सफाई कर सकते हैं? मुंह की सफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा महत्व क्या हो गया अपने पास? दंत छह। अब इसके आगे चलते हैं हम, तीसरा महत्व पढ़ते हैं हम। कौन सा? तीसरा पढ़ते हैं कौन सा अपने पास? तीसरा है, देखो, कीट का डंक। तीसरा कौन सा है अपने पास? कीट का डंक। देखो, हमने पहले पढ़ा था कि मैंने आपको बताया था फॉर्मिक अम्ल, बताया था ना एक फॉर्मिक अम्ल। भाई चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। तो देखो, अपने जो होती है क्या, मधुमक्खी, ठीक है, चींटी, ठीक है, इन सब में कौन सा अम्ल होता है इनके डंक में? इनके डंक में होता है अपने पास कौन सा? फॉर्मिक अम्ल। कौन सा होता है? फॉर्मिक अम्ल। जब ये चींटी या मधुमक्खी डंक लगाती है तो फॉर्मिक अम्ल हमारे त्वचा पर आता है, जिससे हमारी त्वचा पर क्या होगा? जलन। क्या होगा? जलन। ठीक है, इसके लिए हमें इससे बचने के लिए हमें क्या दिया जाता है? किसका उपयोग किया जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, या फिर बोल दे सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, देखो, चींटी का कीट का डंक होता है, इसमें फॉर्मिक अम्ल होता है, जो जिससे हमें क्या उत्पन्न होती है? जलन त्वचा पर। इसके बचाव के लिए क्या किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट काम में लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम चौथा क्या देखेंगे? अम्ल वर्षा। देखो बच्चों, आप देखते हो दिनों दिन क्या बढ़ रहा है अपने पृथ्वी पर? प्रदूषण। क्या बढ़ रहा है? प्रदूषण। और जो पदार्थ प्रदूषण कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रदूषक। क्या कहलाते हैं? प्रदूषक। क्या कहलाएंगे? प्रदूषक। तो देखो, प्रदूषकों के कारण, इन प्रदूषकों के कारण वर्षा का जल होता है ना, उसकी पीएच क्या हो जाती है? कम। क्या हो जाती है? कम। इस पीएच कम होने के कारण इनका पानी कैसा हो जाएगा? अम्लीय। इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे? अम्ल वर्षा। क्या बोलेंगे? अम्ल वर्षा। जिससे हमें नुकसान क्या होगा? लिख दे, हानि क्या होगी भाई अम्ल वर्षा से? हमारी जो फसल है या फिर जीव हैं, ठीक है, इसके अलावा जो पूरा पारिस्थितिक तंत्र है ना, पारिस्थितिक तंत्र, वो सारा गड़बड़ा जाता है, यानी उसको नुकसान होता है। किससे? अम्ल वर्षा से। अम्ल वर्षा किससे होती है? प्रदूषकों के कारण जो वर्षा जल होता है उसकी पीएच कम हो जाती है, जिसे हम अम्ल वर्षा बोलते हैं। जिससे हानि किस किस को पहुंचती है? फसल को, जीव को, और जो पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी जीव पाए जाते हैं छोटे मोटे, ठीक है, उन सबके क्या होती है? हानि होती है। इसके बाद हम पांचवा देखते हैं। पांचवा देखें क्या? मिट्टी की पीएच। मिट्टी की पीएच। देखो बच्चों, मिट्टी अमृता एक ही होती है ना। देखो, मिट्टी की पीएच, अब मिट्टी की पीएच ज्ञात करके उस मिट्टी में या उस खेत में, या फिर हम बोल सकते हैं मृदा में जो फसल उगाएंगे उसका हम चयन कर सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं? चयन। भाई मान लो हम इसकी मिट्टी एक खेत की मिट्टी ले ले, उसकी पीएच हम ज्ञात कर ले, पीएच ज्ञात करके हम उसमें उगने वाली या बोई जाने वाली फसल का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कौन कौन से उर्वरकों या खाद का उपयोग किया जाएगा, यह भी ज्ञात कर सकते हैं ना। तो इस पीएच का महत्व क्या हो गया? मिट्टी की पीएच ज्ञात कर पीएच ज्ञात करके हम क्या कर सकते हैं? करके फसल व उर्वरक का क्या कर सकते हैं? चयन। क्या कर सकते हैं भाई? चयन। आया बच्चों समझ में? ये क्या था हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व? 5 पढ़ लिए ना। पहला कौन सा था?
अम्लता पढ़ा था, ठीक है। दूसरा दंतचय पढ़ा था। तीसरा कीट में कीटों का क्या पढ़ा था, डंक, अम्लवर्षा पढ़ा था। और पांचवा क्या है, मिट्टी की पीएच। अब देखो हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक। देखो अगला टॉपिक है हमारे दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक। कुछ उपयोगी यौगिक भाई देखो कौन कौन से यौगिक हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। हम देखते हैं कोई धावन सोडा मतलब धोने का सोडा भी देखते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार हमारे बोलते हैं कि भाई आप वो खाने वाला सोडा लेके आना दुकान से, तो खाने का सोडा भी वो यौगिक हो जाता है। इसके अलावा साबुन देखते हैं, ठीक है। नमक देखते हैं कि नहीं हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं कि नहीं ये, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम पहला पढ़ते हैं उन यौगिकों में क्या, सोडियम क्लोराइड। पहला क्या पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, NaCl। क्या होता है भाई, NaCl। देखो इससे पहले हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी थी कि नहीं, कि भाई अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण। उस लवण को ही हम सामान्य भाषा में क्या कह सकते हैं, नमक कह सकते हैं ना, ठीक है। तो देखो एक चीज बताई थी उसके बाद एक चीज और बताई थी कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और जो प्रबल क्षार होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, उदासीन लवण। तो हम कह सकते हैं पहला पॉइंट देखो इसमें, इसे हम कहेंगे क्या, साधारण नमक। क्या बोलेंगे इसको, साधारण नमक, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, इसका निर्माण किससे होगा, प्रबल अम्ल व प्लस या फिर प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार से इसका क्या होगा, निर्माण। तीसरा पॉइंट देखो, उदासीन है तो इसकी पीएच कितनी होगी, 7। क्या होगी, 7, ठीक है। इसका निर्माण कैसे किया जाता है, जो समुद्री जल होता है ना, समुद्री जल व खारे पानी को सुखाकर इसका निर्माण किस प्रकार किया जाएगा, देखो इसका निर्माण कैसे किया जाएगा। समुद्री जल भी कैसा होता है, खारा होता है ना, और जो अपने खारे झीलें होती है, खारे पानी की झील होती हैं, उनके पानी को क्यारियों में सुखाकर किसका निर्माण किया जाता है, सोडियम क्लोराइड या NaCl का। एक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखना आप, क्या देखो इसमें मैग्नीशियम, इस नमक में है ना मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, जिसका सूत्र क्या होता है MgCl2 व कैल्शियम क्लोराइड, जिसका सूत्र क्या होगा CaCl2। देखो भाई इस जो नमक कौन सा है, सोडियम क्लोराइड है ना, इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड जिसे MgCl2 बोलते हैं, वह कैल्शियम क्लोराइड जिसे क्या बोलते हैं CaCl2, ठीक है। इनकी क्या पाई जाती हैं, अशुद्धियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, अशुद्धियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है भाई, अशुद्धियां पाई जाती है, ठीक है। जिनको या फिर बोले इनको, इन अशुद्धियों को मतलब इनको दूर करने के लिए, इनको दूर करने के लिए, इनको दूर करने के लिए जो NaCl होती है ना, NaCl के विलयन में, NaCl के विलयन में HCl गैस प्रवाहित की जाती है। बच्चों यदि आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप सुन भी सकते हैं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ एक एक लाइन को। देखो भाई जो साधारण नमक होता है उसमें कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं,
मैग्नीशियम क्लोराइड या MgCl2 व कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ठीक है, इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो NaCl का जो विलयन होता है उसमें कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? HCl। कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? HCl। ठीक है, इसको प्रवाहित करके जो ये अशुद्धियां होती है उनको दूर कर लिया जाता है। ये तो बात किसकी हो गई हमारे पास? सोडियम क्लोराइड की। इस सोडियम क्लोराइड में ही हम आगे पढ़ेंगे क्या? इसके गुण क्या पढ़ेंगे? इस NaCl के गुण क्या पढ़ेंगे? गुण। देखो, पहला तो इसमें आप सभी भली भांति प्रकार से जानते होंगे, यह श्वेत मतलब सफेद, यह श्वेत ठोस होता है। कैसा होता है भाई? श्वेत ठोस होता है। ठीक है, इसके अलावा देखो दूसरा, इसका गलनांक। गलनांक जानते हो? 1081 केल्विन होता है। भाई गलनांक देखो, वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है वो क्या कहलाता है? गलनांक। ठीक है, तीसरा गुण देखो इसमें क्या होता है? तीसरा गुण इसका, यह जल में विलय होता है। भाई आपने नमक को कभी पानी में मिलाया होगा तो देखा होगा इसमें घुल जाता है ना, यह जल में क्या होता है? विलय होता है। ठीक है, ये नीचे उतार लिया, मिटा दो इसको। ठीक है, और देखो इसका चौथा, देखो इसमें क्या, इसका जो जलीय विलयन होता है ना वो कैसा होता है? आयनित। जलीय विलयन आयनित होता है, मतलब आयनों में टूट जाता है, Na+ बन जाता है और Cl- बन जाता है। ये इसके चार क्या हो गए? गुण। क्या हो गए? गुण। अब इसके बाद एक और पढ़ लेते हैं, इनको मिटा दूं। ठीक है, अब इसका लास्ट टॉपिक रह गया उपयोग। किसके उपयोग पढ़ेंगे? NaCl के। किसके उपयोग पढ़ेंगे? NaCl के। पहला उपयोग तो सबसे पहले आप जान गए होंगे, इसमें किस में काम में आता है? खाने में उपयोग किया जाता है। किस में उपयोग किया जाता है? खाने में। ठीक है, दूसरा खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। भाई आपने मम्मी को देखा होगा जब अचार डालते हैं तो उसमें नमक थोड़ा सा तेज कर देते हैं ना। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, भाई खाद्य पदार्थों खराब न होने से बचाने के लिए क्या मिलाया जाता है? उसमें नमक मिलाया जाता है। तीसरा हिमीकरण मिश्रण में। हिमीकरण मिश्रण में किसका उपयोग किया जाता है? NaCl का। चौथा देखो NaOH। ठीक है, NaHCO3 Na2CO3 व विरंजक चूर्ण बनाने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में। भाई आप जान गए NaOH, NaHCO3 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और विरंजक चूर्ण बनाने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? NaCl का। ठीक है बच्चों, देखो ये उपयोग हो गए, इसके गुण पढ़ लिए ना, ये पूरा हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्या? NaOH, जिसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हम अगली क्लास में पूरा करेंगे। आप बच्चों आशा करता हूँ आपको आज समझ में आया होगा। ठीक है, बार बार रिवाइज करना इसका, और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कराओगे? सब्सक्राइब और लाइक। ठीक है, नोट्स बनाते रहना हाथों हाथ। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।